गांव के एक कोने में एक पुराना, जर्जर और सुनसान मकान खड़ा था। वर्षों से यह मकान वीरान पड़ा था। गांव के लोग इसे भूतहा मानते थे। वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हर कोई इस मकान से दूर रहना पसंद करता था। बच्चों को तो इस मकान के पास जाने की सख्त मनाही थी। लेकिन अंशु, जो 12वीं का छात्र था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। वह एक हिम्मती और जिज्ञासु लड़का था। उसे नई जगहों की खोज करने का शौक था। कोई मकान भूतहा कैसे हो सकता है? और अगर चुड़ैल होती भी है तो वह हमें क्यों डराएगी? एक दिन अंशु ने ठान लिया कि वह इस मकान के रहस्य का पता लगाएगा। शाम का वक्त था, आसमान में सूरज ढल चुका था। अंशु चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। मकान के पास पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर जाने का साहस किया। मकान के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, दीवारें टूट चुकी थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। अचानक अंशु ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है यहाँ? अंशु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में देखा। सामने सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बिखरे बाल देखकर अंशु डर गया, पर उसने भागने की बजाय अपनी हिम्मत जुटाई। आप कौन हैं? मैं यहाँ की चुड़ैल हूँ। लोग मुझसे डरते हैं और इस मकान से दूर रहते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सच का पता लगाने आया हूँ। क्या आप सच में चुड़ैल हैं? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। लोग मुझे बिना जाने ही बुरा समझते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती तो आप अकेली क्यों रहती हैं? डर और अंधविश्वास ने मुझे लोगों से दूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। अंशु को समझ आया कि वह चुड़ैल असल में एक दयालु आत्मा है। वह इंसानों से दूर इसलिए रहती है क्योंकि लोग उसे देखकर डर जाते हैं। अंशु और चुड़ैल के बीच दोस्ती हो गई। अंशु अक्सर उस मकान में आकर उससे बातें करता और उसकी कहानियां सुनता। चुड़ैल ने उसे अपने पुराने समय की बातें बताई। एक दुर्घटना में मेरी मौत हो गई थी और तभी से मैं इस मकान में भटक रही हूँ। ये गलत है कि लोग उसे गलत समझते हैं। उसने गांव वालों से बात करने का फैसला किया। मकान में कोई भूत प्रेत नहीं है। वहाँ एक आत्मा रहती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। शुरुआत में गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब अंशु ने उन्हें चुड़ैल से मिलवाया तो सबका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। लोगों ने महसूस किया कि डर और अंधविश्वास ने उन्हें सालों तक गलत धारणाओं में बांधे रखा था।